हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दी एजुकेशन विद संदीप में। दोस्तों अभी यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद आरओ एआरओ का री एग्ज़ाम भी होगा नवंबर के आसपास। इसकी डेट भी आ चुकी है। दोस्तों उसमें कुछ टॉपिक हैं जो आपके यूपी पुलिस में भी आएंगे और आरओ में जो हिंदी का पेपर होता है उसमें एक मोस्ट टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसको हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 और आरओ एआरओ री एग्ज़ाम 2024 के को देखते हुए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करने की कोशिश करेंगे और ये एक तरह से रिवीजन है ये। ठीक है। पहला है जिसका ज्ञान इंद्रिय से हुआ हो न हो उसको बोलते हैं अगोचर। वह अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सकता तो उसको बोलते हैं अच्युत। जो दबाया न जा सके उसको बोलते हैं अदम्य। जो पहले न देखा गया हो उसको बोलते हैं अदृष्टपूर्व। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी इसको बोलते हैं अधिनायक। नीचे की ओर मुख किए हुए अधोमुख। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको बोलते हैं अद्युढ़ा। जिसका आदर न किया गया हो अनादरत। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति का न होना अंशूर्या। देखिए साइंटिफिक रीडर की एक बुक है। ठीक है। और बिना पलक गिराए हुए अनिमेष। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो इसको बोलते हैं अनमस्यक या अनमना। जिसका कोई निश्चित घर न हो अनिकेत। शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक न लेना अपरिग्रह। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिष्ठा। जिसमें शक्ति नहीं है असक्त। जो हिसाब किताब की जांच रखता हो इसको बोलते हैं अंकेक्षक। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत। उसके बाद है आग से जुलता हुआ अनलदग। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो याचक। युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सा। उत्तराधिकार के में मिली जायदाद इसको बोलते हैं रिक्त। कुछ लाभ पाने की चाह लिप्सा। ठीक है। उसके बाद है किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री अनुडा। जहाँ किसी बात का डर न हो निरापराध। कन्या जिसके विवाह कर लेने का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता। उसके बाद है जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो अतप्रसूता। जो सबको समान भाव से दिखता हो समदर्शी। जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो सुकंठक। जो सव्य बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो सव्यसाची। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके इसको बोलते हैं स्थावर। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल। जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू। जिसे मोक्ष की कामना हो मुमुक्षु। जिसे मर जाने की कामना हो मुमुक्षु। खाने की इच्छा बुभुक्षा एवं जिघुत्सु। एक बार कही गई बात को दोहराते रहना पृष्ठपेशक। पशुओं का सा या पशुओं का जैसा आचरण इसको बोलते हैं पाश्विक। जो कहीं जाकर लौट आया हो इसको बोलते हैं अप्रत्यागत। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके अप्रमेय। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य पृष्ठव्यय। जो माप तोला जा सके उसको बोलते हैं परिमेय। जो माप तोला न जा सके उसको बोलते हैं अपरिमेय। बिना पलक झपकाए निर्निमेष। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो दामोदर। जिसे लांघना कठिन हो दुर्लभ्य। जिस पर विजय पाना कठिन हो दुर्जय। जिसका माप करना कठिन हो दुष्परिमेय। ठीक है। जिसे जानना आवश्यक हो जिये। तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाला तीर्थुषु। जो आंखों से संबंधित हो चाक्षुष। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगार। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका। जो इंद्रियों के से की पहुंच से बाहर हो अहंकार पूर्वक अपने से को सबसे बढ़कर समझना अहम मान्यता। जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पति का। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत। जिसे मानना उचित न हो अवैध है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि
अधित्यका का राजभवन के अंदर महिलाओं को निवास, अंतपुर किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, अंतरकथा। मदिरा पीने का प्याला, चषक। मणासन अवस्था में मत्स्य, बुरे उद्देश्य की गई गुप्त मंत्रणा, दुर्भिसंधि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत। मर्माहत वह खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते के लिए दी जाती है, पाथ्य। आधी रात का समय, निषिद्ध। हवन में जलने वाली लकड़ी, समिधा। ठीक है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन। जिस पेड़ के पत्ते जड़ गए हों, आपत। पश्चिम एवं उत्तर की दिशाओं के मध्यस्थ कोण, वायव्य। युगों से चले आने वाले, सनातन। अनिश्चित जीविका, आकाश वृत्ति। देखिए दोस्तों, इसमें से आपको एक से दो जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं वो जरूर आपको यहाँ से मिलेगा, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो और आर का हिंदी का जो पेपर होता है वो हो। नीले अंक का कमल, नीलोत्पल। जिसका आदि और अंत न हो, अनादर। जो कुछ समय के लिए नियुक्त हो, तदर्थ। वह स्त्री जिसका पति दूसरी शादी कर ले, अन्युडा। जो जानवर किसी की देखरेख में न हो, अनेर। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो, आपत्काम। इतना कि जो पर्याप्त हो, इत्यलम। इंद्रियों को वश में रखना, इंद्रिय निग्रह। पूर्व और उत्तर के बीच का कोण, ईशान कोण। वह वस्तु जिसे बांध रखा जाता है, तुरीण। प्रतिकार करने या बदला लेने की इच्छा, प्रतिकृष्या। प्राण की रक्षा करने वाला, प्राण। हमेशा घूमते रहने वाला, यायावर। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्धुत्सु। चाटने योग्य वस्तु, लेह। हवन की वस्तु, हवि। जो स्त्री के वशीभूत, स्त्रीण। ऊपर की ओर उछाला हुआ, उत्क्षिप्त। किसी को जीने की इच्छा, जिज्ञासा। किसी विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाला, निष्प्राण। पूर्णिमा की रात राका होती है। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए, अभिष्ट। रात्रि के पूर्व का भाग, प्रदोष। रात्रि के पूर्व का भाग, प्रदोष। और आधी रात का समय क्या है आपका, निशीथ। ठीक है, रात्रि के पूर्व समय का भाग, प्रदोष। हरा भरा मैदान, सादुल। युद्ध के लिए जाने वाले वीरों की प्रसन्न गीत, प्रणय गीत। चांदनी रात, सरवरी। सरोवर में जन्म लेने वाला, सरसिज। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो, आकर्त गर्भ। जो कार्य किसी दूसरे प्रधान कार्य को करते समय थोड़े प्रयास से हो जाए उसको बोलते हैं आनुषंगिक। देवता अथवा भूतादि द्वारा होने वाला दुख, इसको बोलते हैं आधिदेविक। दोस्तों, जीवों पर शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख, इसको बोलते हैं आधि भौतिक। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, इसको बोलते हैं अपरिमेय। जो प्रमाणित न किया गया हो उसको बोलते हैं अप्रमाणित। जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसको बोलते हैं अप्रमाणिक। देखिए, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके इसको बोलते हैं अपरिमेय। जो प्रमाणित न किया गया हो, अप्रमाणित। जो प्रमाण से सिद्ध न हो, अप्रमाणिक। जो ऊपर से मिलाया गया हो, प्रक्षिप्त। जिसे तैर कर पार करना कठिन हो, दुस्तर। पहली वर्षा का पानी, इसको बोलते हैं नवोदक। ठीक है, जिसका दमन करना कठिन हो उसको बोलते हैं दुराश्रय। जिसके सिर में बाल न हो उसको बोलते हैं खलबाट। बिना हल जोते उगने वाली फसल, इसको बोलते हैं अकष्ट पश्चा। जो घबराने वाला न हो उसको बोलते हैं अकातर। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े और रथ और पैदल सिपाही हो, इसको बोलते हैं अक्षोणी। उसके बाद है वह जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन, इसको बोलते हैं अथऊ। पश्चिम दिशा जिसे सूर्य अस्त होना है, इसको बोलते हैं अथमना। किसी के गुण को भी अवगुण समझना, असूर्य। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो इसको बोलते हैं अजात्मक। जो जन्म नहीं लेता इसको बोलते हैं अजा। उड़ के बल चलने वाला, उरंग। हाथी के सूंड के समान जांग वाली, करभोरू। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल, इसको बोलते हैं कर्म विपाक। वह स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान नहीं हो, काकबंध्या। जो सभी शास्त्र पढ़ चुका हो, कृतागत। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य, गुरुगण। स्वयं गुरु बनकर दूसरों की पूजा करना, गुरुडम। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो, टिकैत, टकैत।
जिसे पकड़ना कठिन हो, दुर्धर, देखने की इच्छा, दिदिक्षा, जिसे वश में करना कठिन हो, दुर्धर्ष। उसके बाद है जिसके बारे में सोचा तक न जा सके या जिसकी कल्पना तक न हो सके, दुर्विभाव्य, जिसका शोक न किया गया हो, असोचक, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अधप्रसूत, जिस स्त्री ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, सतप्रसूता, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, अवीरा, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो, पुरंधी, निरंतर ऊंचा उठने की इच्छा, उदीसा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप कम से कम 1 से 2 बार देखिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें जो थोड़ी थोड़ी गलतियां होती हैं और जो बहुत आसपास के शब्द होते हैं उनके बारे में भी सीखने को मिलेगा। लाल कमल कोकनद, नीला कमल इंद्रीवर या कुवलय, और सफ़ेद कमल पुंडरीक। हाथी का बच्चा कलब होता है, सलब पतंगा भुनगा होता है। बेटी का पति जामाता या जमाई बोलते हैं। और तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ, जिस पर पक्षपातपूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो, दुर्दृष्ट। आसानी से पच जाए, लघुपाक, जो सभी में व्याप्त हो, विभुभु। अन्य से संबंध न रखने वाला या किसी एक में ही आस्था रखने वाला, अनन्य, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, अनोपाय, जिसका निवारण न किया जा सके या करना आवश्यक हो, अनिवार्य। उसके बाद है जो ढका हुआ न हो, अनावृत, जो दोहराया न गया हो, अनावृत। सिद्धांत, जो हर वस्तु को नश्वर मानता हो, अनित्यवादी। रोगी के लिए निषिद्ध भोजन, अपथ्य, जिसे देखा न गया हो, अलभ्य, जो दिखाई न दे, अदृश्य। उसके बाद है आत्मा से संबंधित, आध्यात्मिक, जिसे सूंघा न जा सके, आध्र्य, संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐषणा, बर्तन बेचने वाला, कशेरा, धरती आकाश जहाँ मिलते दिखाई देते हो, क्षितिज, किसी को मारने की इच्छा, जिघासा, भोजन करने की इच्छा, जिघत्स, ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा, घीघ्रत्र, पुत्री का पतु, दोहित्र, मछुआरा धीवर होता है। रात का भोजन व्यालु होता है। सुख एवं दुख के समान रहने वाला मनुष्य होता है। जुड़वा भाई या बहन यमल या यमला होती है। यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंबा यूप होता है। भाषण देने में चतुर वाग्मी होता है। सृजन करने की इच्छा सज्जा, यज्ञ में आहुति देने वाला होत्रु, जिसे अधिक बकवास करना न आता हो, गलब, निरंतर ऊंचा उठने की इच्छा, उदीसा, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, तदर्थ जीविका, बालुकाय, प्रदेश के बीच में पाए जाने वाले हरे काय, नखलिस्थान, निराश या पराभूत किया हुआ, प्रतिहत, प्राणों पर संकट लाने वाला, सांघातिक, अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति, अणिमा, जो वश में न हुआ हो, अनायत, यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता हो, अणुवीक्षक, वह जो किसी के बंधन का कारण हो, आश्रय, पति को चुनने की इच्छा रखने वाली कन्या, पतिम्बरा, शिष्य का शिष्य, प्रशिष्य, किसी ग्रंथ का टीका, वार्तिक। उसके बाद है जो स्मृति को मानता हो, स्मार्त, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्ष, किसी के पास रखी वस्तु, अमानत, जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वस्त, जो आसानी से प्राप्त हो सके, सहजलभ्य, जो अपने मत को मानने वाला, स्वमत आलंबी, जिसकी गहराई न नापी जा सके, आघात, नष्ट हो जाने वाला, नष्ट प्राय, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, अव्यापी, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जो कुछ नहीं जानता है, अज्ञ, धरती एवं आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष, मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी, जिसे बुलाया न गया हो, आमंत्रित, जो इंद्रिय द्वारा न जाना सके, अगोचर या अतीन्द्रिय, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत, जिसका कोई शत्रु न हो, अज्ञात शत्रु, आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना, अपरिग्रह, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, अत्यंत, जिसे न बुलाया गया हो, अनाहुत, जिसका आदि और अंत न हो, अनंत या शाश्वत, ऋषि निर्मित अथवा कथित, आर्ष, जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पति का, जो धरती फोड़ का जन्म लेता हो, उद्भिज, अन्य से संबंध न रखने वाला, एकार्तिक, जिसकी गीवा संघ की तरह हो, काबुर्तगीवा,
ऐसा ग्रहण जिससे पूरा सूर्य एवं चंद्र बिंब ढक जाए। खरगास जो कहा न गया हो, अकथनीय। आंखों से परे, परोक्ष। ऐसा काव्य जो गद्य एवं पद्य में मिश्रण हो, चंपू। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद है चीन में बनने या चीन में आने वाले रेशमी कपड़ा, चीनाशंकु। उसके बाद है चैतन्य स्वरूप की माया, च्विदिलाश। बाण रखने की वस्तु, तुणीर। जिसका निवारण कठिन हो, अनिवार्य या दुर्निवार। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा, दुर्भिसंधि। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका, दिव्याभिसारिका। जिसकी गहराई न नापी जा सके, अगाध। जो कठिनता से जाना जा सके, दुर्जनय। जो पृथ्वी को धारण करता हो, धरणीधर। धरणीधर। रात्रि के मध्य भाग का समय, निशीथ। जिस स्त्री के पुत्र एवं पति दोनों हो, पुरंधी। छत में टांगने का शीशे या कमल का गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हैं, फानूस। उसके बाद है वाणी का विकार, वाण्मय। समान रूप से ठंडा एवं गर्म, शीतोष्ण। कुछ खास शर्तों पर कार्य करने का समझौता, संविदा। सेना का विभाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल। खाने से बचा हुआ भोजन, उचित। छाती के बल चलने वाला, उद्योग या सर्प। ऋण न चुकाने वाला, नांदीहन। जिसके शरीर पर आघात न लगे, नासेतूत। जो बड़ों का आदर करना न जानता हो, निशीथ। आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लेने वाला, नैष्ठिक। किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना, प्रदोष। मनुष्य की साधारण मृत्यु, परिमिति। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, प्रेषित पति का। जिसकी मृत्यु महामारी से हुई हो, मरीमत। चंचल आंखों वाली स्त्री, लाचिका। आशा देकर निराश करने वाला, वागरू। उसके बाद है व्यर्थ का विवाद या कहासुनी, वितंडा। जिसे प्रश्न करना कठिन हो, दुराराध्य है। जिसके मन में कोई इच्छा न हो, निर्मितसर। महल का भीतरी भाग, अंतपुर। पृथ्वी फोड़ का जन्म लेने वाला, उद्भिद। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथ्य। जो तत्काल उत्तर दे सके, मृत्यु उत्पन्नति। अर्धरात्रि का समय, निशीथ। जिसे वस्त्र का पहनना न गया हो, अपृहत। पर्वत के ऊपर एक सी जमीन, अति प्रतिका। वह आदेश जो एक निश्चित अवधि तक लागू हो, अध्यादेश। निश्चित समय में प्रत्युत्तर का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजे जाने वाला पत्र, अनुस्मारक। जो अपने वीडियो को न गिरने दे, उर्वरता। रात्रि का तीसरा पहर, तियामा। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है, आग मिश्र का पति का। जो जन्म लेते ही मर गया हो, आदंडपात। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा, ओहार। जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर हो, गोत्य। करने की इच्छा, चिकित्सा। देने की इच्छा, दिशा। देखने की इच्छा, दिदिशा। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश, नदी मात्रक। पंडितों में पंडित, पंडितरा। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो, पूर्वज पति का। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा या बेचा जाता है, फड़। चयन करने की इच्छा, सुश्रूषा। और गहन और पोष में पड़ने वाली ऋतु, हेमंत। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद हम जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है इस बुक का, वो हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। इसमें देखिए हम 6 पार्ट पढ़ेंगे और उसमें से आपको यूपी पुलिस और आरओ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आरओ के अंदर तो 6 चैप्टर हैं और 60 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से एक पर्यायवाची भी है और ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो चैप्टर है वो भी है। दोस्तों मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।